परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की शब्द सभा में। और हम धन्यवाद देते हैं IMW की टीम को। सारी टीम ने बहुत मेहनत की है और परमेश्वर की आराधना और वचन को पूरे देश में फैला रहे हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनको और बरकत दे और बढ़ाए और परमेश्वर का राज्य फैलता चला जाए, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम आज कुछ बातों पर परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे आज की शाम में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता धन्यवाद देते हैं कि तूने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है प्रेम प्रभु। जब हम तेरी बातों को समझना चाहते हैं, तेरे राज के भेदों को समझना चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा हमें बुद्धि और समझ दे प्रभु। हर एक सुनने वाला प्रभु आशीष और छुटकारे को आज प्राप्त करने पाए यीशु मसीह। तेरा नाम ऊंचा हो और महिमा पाए। तेरा शुक्र करते प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरपूर कर यीशु मसीह, ताकि प्रभु हर एक सुनने वाला तेरी आशीषों को छुटकारे को पाए प्रभु। एक नया प्रकाशन प्रभु हमें मिलने पाए यीशु मसीह। तू मेरी भी सहायता मदद कर प्रभु और अगुवाई कर। सारी बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और मसीहियत जो है उसमें सबसे बड़ा शब्द है प्रेम। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। और हम देखते हैं संसार में इतने तरह के प्रेम है, इतना प्रेम का हल्ला मचाया जा रहा है। हर कोई किसी से प्रेम करने का दावा करता है। उसके बाद भी हम देखते हैं आतंकवाद, लोगों को मारना, झगड़ना, लूटना, पीटना, ये सारी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं। लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। धर्म के नाम पर और किसी भी नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। यदि माता पिता आपस में प्रेम करते हैं, भाई बहन आपस में प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, रिश्तेदार आपस में प्रेम करते हैं, तो आखिर ये घृणा आती कहाँ से है? जब हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता है तो फिर ये घृणा आती कहाँ से है? कैसे? सब प्रेम करने का दावा करते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन फिर ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? आज हम देखेंगे कि बाइबल में जो प्रेम बताया गया है वो संसार के प्रेम से किस तरह से भिन्न है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में प्रेम के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। कितनी अजीब बात है। पेपर में और न्यूज़ में पढ़ने को आता है, देखने सुनने को आता है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। आप बताइए किस तरह का ये प्रेम है भाई, जिसमें उसकी हत्या कर दी। प्रेम तो दूसरों के लिए जान लुटाता है और दूसरों को मारता नहीं है। इसलिए संसार का प्रेम जो है वो मैं और मेरे का प्रेम है। इसलिए वो जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं वो वास्तव में प्रेम है नहीं। प्रेम की अलग अलग परिभाषा लोगों ने दी है, समय समय पर अलग अलग ढंग से समझा है इन बातों को, और बहुत सी परिभाषाएं देने की कोशिश की कि प्रेम ये है, प्रेम वो है। कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना 3:16 के आधार पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब भी हम किसी से बात करते हैं परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में या सुसमाचार के बारे में, तो ये शब्द, ये वचन सबसे पहले हमारे ज़ुबान पर आता है जब हम किसी को परमेश्वर के विषय में बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो कई लोग इस आधार पर कहते हैं कि देना प्रेम है।
लेकिन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, प्रेम के बारे में लिखा है कि मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, तो फिर ये व्यर्थ है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि देना भी प्रेम नहीं है। प्रेम एक अलौकिक बात है, प्रेम एक आत्मा का फल है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो प्रेम जो है वो अलौकिक है, डिवाइन है। और हमारा परमेश्वर प्रेम है। जब उसका स्वभाव प्रेम है और हमारा परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, उसका स्वभाव रोशनी है, ज्योति है। हमने सिर्फ संसार में रिश्तों के प्रेम को जाना है, लेकिन ज्योति जब जलती है तो वो रोशनी देती है। एक दिया आप जला कर रख दें या एक लाइट जला कर रख दें तो वो क्या अपने रिश्तेदार को रोशनी देती है या जो भी उसके संपर्क में आए उसे देती है? तो ये दिए का स्वभाव है, रोशनी देना। अब आप उसमें कोई भी आओ, दुश्मन आओ, दोस्त आओ, कोई भी आओ, रिश्तेदार हो ना हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अपरिचित हो, परिचित हो, छोटा लंबा नाटा हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, वो जब उसके संपर्क में आएगा उसे रोशनी ज़रूर मिलेगी। और परमेश्वर हमसे इसी तरह के प्रेम को चाहता है कि हम इसी तरह अपने स्वभाव से हम प्रेम करें। प्रेम दान नहीं है वस्तुओं का दान नहीं है। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दे दूं, अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब वस्तुओं का दान प्रेम नहीं है, प्रेम तो स्वयं का दान है। परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, हम उसको दान करें। जो कुछ हमारे अंदर रखा है हम उसको बांटें, उसको दें। पतरस ने एक लंगड़े से कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यदि हमारे पास परमेश्वर का नेचर है, उसका स्वभाव है, तभी हम प्रेम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम जो है वो आत्मा का फल है और संसारिक व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। वो प्रेम का धोखा है जिस धोखे में इंसान जी रहा है। और संसार क्या कहता है? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ये संसार का कहना है। लेकिन प्यार हो नहीं जाता, प्यार करना है। बाइबल हमें सिखाती प्यार किया जाता है, प्यार हो नहीं जाता है। क्योंकि जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हम चलते हैं, है ना। और ये जो दान है, प्रेम का जो दान है, ये मनुष्य के अंदर से आता है, बाहरी वस्तुओं को दान करने से नहीं आता। मैं चर्च में पंखा लगा दूं, ये लगा दूं, कुर्सी भेंट कर दूं, ये सब कुछ कर दूं, लेकिन अपने आप को मैं बचा के रखना चाहता हूं। मैं धन दे सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अपने आप का समर्पण इंसान नहीं करता है। और सब कुछ देने की कोशिश करता है परमेश्वर के लिए। हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन जब स्वयं के समर्पण की बात आती है वो पीछे हट जाता है। और प्रेम वास्तव में, प्रेम की एक ही मांग है, एक ही मांग। प्रेम और कुछ नहीं मांगता, प्रेम समर्पण मांगता है। और प्रेम का एक ही शत्रु है, वो है अहंकार या ईगो, या जिसको हम घमंड कहते हैं। वो जो मालिकाना हक चाहता है
है सारी बातों में, और हर चीज का वो मालिक हो जाना चाहता है। जो अहंकार है वो हमेशा मालिक बनना चाहता है, और वही अहंकार जो है वो संसार में प्रेम करता है, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम इन बातों को देख रहे हैं कि वास्तव में प्रेम है क्या। वास्तविक प्रेम जो बाइबल में बताया गया है वो कैसा प्रेम है। वो एक अलौकिक प्रेम है, जैसा कि हमने कहा वो परमेश्वर का स्वभाव है। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, वो स्वभाव हमारे अंदर आता है, तब हम प्रेम कर सकते हैं। जब प्रेम हमारे अंदर होगा, परमेश्वर हमारे अंदर होगा, यीशु मसीह हमारे अंदर होगा, तब हम वास्तविक प्रेम कर पाएंगे। लेकिन हम प्रेम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको समर्पित नहीं होना पड़ता, चीज़ें हमारे प्रति समर्पित हो जाती हैं। इसलिए लोग धन को इतना प्रेम करते हैं, रुपयों का मोह इसलिए करते हैं कि रुपये के प्रति उनको समर्पित नहीं होना पड़ता। रुपये को ऑर्डर दो, धन को ऑर्डर दो, वो आपके कंट्रोल में है, जैसा चाहे वैसा चलेगा। मेरे हाथ में पैसा है, मैं चाहूँ तो उसको भिखारी को दे दूँ, चाहूँ तो किसी को दान कर दूँ, कुछ खरीद के खा लूँ, कुछ भी मतलब वस्तु खरीद लूँ। पैसा कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं मुझे भिखारी को मत दो, या यहाँ मत जाओ, या ऐसा मत खरीदो। धन आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो आपके प्रति पूर्ण समर्पित है। इसलिए लोग इतना अधिक धन से प्रेम करते हैं क्योंकि धन उनके अहंकार को, मैं को, ईगो को बढ़ाता है और प्रेम के रास्ते से उन्हें दूर करता है। जबकि लोग सोचते हैं हम धन दिए, ये दिए, दान कर दिए, बहुत कर दिए तो हम प्रेम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दान जो है मनुष्य के अंदर से आता है। प्रेम से आप किसी के और हाथ भी रख देना, वह भी काफ़ी है। दुख की घड़ी में कोई इंसान है, आपके अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम है, आपका हाथ रखना उसके लिए बहुत काफ़ी हो सकता है। छोटी छोटी बातें हैं। लिखा है कि बाकी सब चीज़ें टल जाएंगी लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। भाषाएं हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणी, सारी बातें आप जानते हैं वचन में लिखा है, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलता है। लेकिन लूका उसके 11 और 40 में लिखा है, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तुम साग पात और सब सब्जी, जीरे और सौंफ का दशवान देते हो, पर न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। लिखा है प्रेम को टाल देना। दान तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम को टाल दे रहे हैं, तो वैसा प्रेम किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम की एक ही मांग है, वो है समर्पण। खुद को समर्पित कर देना, खुद को मिटा देना, जिसका अर्थ है प्रेम जो है, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। लिखा है, और वास्तव में प्रेम मृत्यु ही है, हमारा मर जाना और फिर नया जन्म लेना और आत्मिक स्वभाव में नया बन जाना और आत्मा के प्रेम से प्रेम करना, यही वास्तविक प्रेम है। जैसा मैं कह रहा था कि प्रेम एक स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। वह अपने स्वभाव से प्रेम करता है। भजन में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर तो प्रेम है। तो उसके कहने का अर्थ ये है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि प्रेम वेम कुछ नहीं है संसार में। संसार में धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, इसी में वो अपनी सुरक्षा ढूंढने की कोशिश करता है।
वह धन को प्रेम करता है, पद को प्रेम करता है, प्रतिष्ठा को प्रेम करता है, लेकिन वो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है। उसके कहने का मतलब कोई भी प्रेम नहीं है। प्रेम का कोई विकल्प वह चाहता है और ढूंढता है, और अपनी अंदर की खाली जगह को इन कचरों से भरता है, संसारिक कचरे से भर लेता है। लेकिन जिसके पास वास्तव में प्रेम की दौलत है, फिर वो हर दौड़ से बाहर है। फिर उसको पद प्रतिष्ठा की कोई दौड़ नहीं, धन की कोई दौड़ नहीं, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, उसे संतुष्टि देता है और व्यर्थ की सारी भाग दौड़ से उसे बचा लेता है, और वो अपने आप में जान लेता है कि कितनी बड़ी दौलत मैंने पाली है। और इंसान का जो अहंकार है वो उसे समर्पित होने से रोकता है। प्रेम वास्तव में आत्मा का फल है। जब आत्मा ही नहीं है हमारे अंदर, तो हम कैसे प्रेम करने का दावा कर सकते हैं? क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि संसार में जो प्रेम होता है, वो आदमी कुल मिला के अपने आप से ही प्रेम करता है। मैं जो है, जैसे कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, तो मैं जो है, मैं किसी को प्यार नहीं करता है, मैं को ही प्यार करता है, अपने आप को ही प्यार करता है। संसार का सारा प्रेम मैं और मेरे का ही प्रेम है। जब तक किसी चीज़ में मेरा ना जुड़ा हो या मैं ना जुड़ा हो, तब तक इंसान प्रेम नहीं करता है। मेरे पापा, मेरा बेटा, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा ये, मेरा दोस्त, मेरा ये, सब बातों में मेरा जुड़ा हुआ है। जहाँ तक मेरा का अर्थ है अहंकार। मैं एक इंसानी वहम और झूठ है जिसका टूटना बहुत ज़रूरी है यदि आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। मैं किसी के प्रति समर्पित नहीं होना चाहता। वो कहता है कि मुझे प्रेम करो, आओ सब लोग मुझे प्रेम करो, धन भी मेरे पास आओ, दोस्त भी मेरे पास आओ, रिश्तेदार मेरे पास आओ, सब लोग मुझसे प्रेम करो। वो अपने अहंकार को और बढ़ाता जाता है। इसलिए हम प्रेम करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने गलत तरीकों और रास्तों से उन बातों को प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो परमेश्वर तो प्रेम है, और उसने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही जीवन है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को हमारे लिए प्रकट किया और आज हम उसकी संतान के रूप में कहलाते हैं। और मैंने कहा जैसा कि स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, और वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होने दो। तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होना चाहिए। स्वभाव क्या है? स्वभाव मतलब खुद का भाव, खुद का नेचर, खुद की प्रकृति, अपने आप अंदर से आने वाला भाव जो स्वतः अपने आप आता है, उसे कहते हैं स्वभाव। हम सब तो प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया में बंधे हुए हैं। हम कैसे अपने स्वभाव को प्रदर्शित करेंगे? प्रतिक्रिया जो है वो स्वभाव नहीं है, और प्रेम जो है वो वास्तव में प्रतिक्रिया नहीं है। मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ, तो अहंकार की एक रस्सी जो हमारे गले में लटकी है, उस रस्सी से पकड़ के कोई भी हमें बंदर की तरह नचा सकता है। अहंकार की जो रस्सी हमारे गले में लटकी है, उसके द्वारा कोई भी हमको बंदर की तरह नचा सकता है। कैसे? जब हमारे अंदर स्वभाव नहीं है, जब खुद का कोई स्वभाव नहीं है,
तो हम सिर्फ प्रतिक्रिया या इको बॉक्स जिसको कहते हैं वैसे हम बने हुए हैं। दूसरों पर हमारा सारा चीज़ निर्भर हो गया, हमारी चाबी दूसरे के हाथ में चली गई है। किसी ने तारीफ किया, आप गुलाबी रंग के हो जाएंगे। कोई आपकी बुराई करेगा, आप भूरे रंग के हो जाएंगे। कोई आपको अपमानित करेगा, आप नीले रंग के हो जाएंगे। कोई आपको क्रोधित कर देगा तो आप लाल पीले हो जाएंगे। कोई आपको ईर्ष्या जलाएगा, जलन उत्पन्न करेगा, आप काले पड़ जाओगे। कोई आपको प्यार करेगा, आप हरे भरे हो जाओगे। कोई आपको डराएगा, धमकाएगा, आप सफेद पड़ जाओगे। काटो तो खून नहीं, जिसको कहते हैं। तो जब सब रंग जीवन में यदि दूसरे पर आपका निर्भर है, दूसरे की क्रिया पर निर्भर है, आप सिर्फ प्रतिक्रिया के एक डब्बे बने हुए हैं। कोई उधर से कुछ फेंकता है तो आप उसका इको देते हैं, बस आपका अंदर का कोई स्वभाव नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, अन्याय से के और बदला नहीं लेता था, लेकिन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, क्योंकि उसका एक स्वभाव था। वो दूसरों पर निर्भर नहीं था, मनुष्यों पर निर्भर नहीं था। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तब हम भी इसी तरह से करने पाएंगे। एक रंग हमारे जीवन में आएगा, वो रंग है, कौन सा रंग है वो लहू का रंग है यीशु मसीह के, जिसमें मोहब्बत बहती है। मेरे प्रियो, उस रंग को अपने जीवन में ले लो, उस रंग से आप रंग जाएं, उस स्वभाव को आप ग्रहण कर लें। चाहे कोई माला पहनाए, चाहे कोई जूता मारे, चाहे कोई कुछ भी कर ले आपके साथ, आपका स्वभाव चेंज नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो स्वभाव आपके अंदर आना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हम अपने जीवन के मालिक बनते हैं, दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं। वह हमें मालिकाना हक देता है। जैसे एक बूंद है, वो जब सागर में चली जाती है, जब वो अलग रहती है तो छोटा आकार उसका होता है एक बूंद का, लेकिन जब वो सागर में चली जाती है तो पूरे सागर में वो मिल जाती है और उस बड़ी विशालता को वो प्राप्त कर लेती है। पूरा सागर उसका है। आप एक बूंद को उठाकर देखें, उसकी जांच करें तो भी H2O निकलेगा। पूरे सागर को देखें तो भी H2O निकलेगा। तो ये सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। जब हम दूसरों के व्यवहार से ही प्रभावित होते रहेंगे तो हमारा खुद का क्या स्वभाव होगा? हमारा खुद का कोई स्वभाव इस तरह से नहीं होगा। जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है, हम उसको जब ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में और अपने समर्पण को उसके आगे कर देते हैं, तब हमारे जीवन में प्रेम का रंग आता है। मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में वास्तविक स्वभाव आता है। अभी तो अपन ऐसा लग रहा है कि पागल खाने में घूम रहे, संसार में कोई कुछ बोल रहा है तो उसी को अपने हृदय से लगा के हम चले जा रहे हैं। कोई तारीफ करता है, हम खुश हो जाते हैं। कोई हमको गाली देता है, कोई गुस्सा दिलाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव अलग है। वो प्रेम है, उसी प्रेम को हमें अपने जीवन में ले लेना है। प्रेम जो स्वभाव है, और स्वभाव जो है बार बार बदले जाने का नाम प्रेम नहीं है, क्योंकि कहता है वचन की प्रेम अटल है। प्रेम कभी टलता नहीं और बदलता नहीं। दूसरों के व्यवहार और परिस्थिति से अपना व्यवहार बदल रहा है तो हम प्रेम में नहीं पर धोखे में हैं। प्रेम टलता नहीं। नहीं टलने का मतलब है अप्रभावित होना, प्रभावित ना होना, किसी चीज का उस पर प्रभाव ना पड़ना। आप इल्जाम लगाओ, झूठे गाली दो, क्रूस में चढ़ाओ, ठट्ठों में उड़ाओ, प्रेम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह मृत्युंजय है। प्रेम जो है वह मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। मेरे प्रियो, और प्रेम ऐसी चीज है
जो एक अलौकिक चीज़ है संसार में। जैसा कि मैंने कहा कि संसार में एक ही बुद्धि है संसारिक लोगों के पास कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुल मिला के सारे संसार की बुद्धि का यदि विश्लेषण आप करेंगे तो उसको मैं एक वाक्य में कहना चाहता हूँ कि सारा संसार ये चाहता है और कहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब कहीं ना कहीं से आइडियाज लेके आता है, निकालता है कि कहाँ से मेरा फायदा हो, मेरा मैं मुझे, इसके सिवा संसार और कोई किसी प्रेम को नहीं जानता मेरे प्रियो। लेकिन जब हमारे अंदर यीशु मसीह आता है, जब वो हमारे अंदर आता है और उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है, हम मिट जाते हैं, हमारा मैं मिट जाता है, तब हम यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करते हैं। वो हमारे अंदर रहने आ जाता है और वो हमारे अंदर से प्रेम करता है, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का प्रेम तुम्हारे हृदय में डाला गया है। वही शुद्ध प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तभी हम लोगों से सचमुच प्यार कर सकते हैं, वरना तो हम अपने आप से ही प्यार करते हैं। घूम फिर के आप देख लीजिए, जहाँ मेरा, मुझे और मैं नहीं जुड़ा है वहाँ हमको प्यार नहीं होता। मैं मदर टेरेसा का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक माँ कहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो वो गई, वो चूक गई, मदर टेरेसा बनने से चूक गई। वो मैं और मेरा वही प्रेम है, लेकिन मदर टेरेसा चूकी नहीं। क्यों नहीं चूकी? सच्चा प्रेम जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आता है तब हम कहते हैं तेरा प्रभु, मेरा नहीं पर तेरा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा। तूने मुझे जो लोग दिए उनसे मैं प्रेम रखता आया और अंत तक मैं उनसे प्रेम रखता रहूँगा। तब हमको परमेश्वर से जब अटूट प्रेम हमारा हो जाता है, उस अलौकिक प्रेम की झलक जब हमको मिलती है, हमारे जीवन में आती है, तब हम उस प्रेम से लोगों से प्रेम करते हैं और उन्हें परमेश्वर के बनाए हुए जानकर हम प्रेम करते हैं। तब हमको एक ही धुन सवार हो जाती है कि परमेश्वर सब कुछ तेरा है और तेरी चीज़ों को मैं प्रेम करूँगा, तेरे बनाए हुए लोगों को मैं प्रेम करूँगा। अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। ये पद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये वचन। और वास्तव में मसीही जीवन की डेस्टिनी या मसीही जीवन की मंजिल यही है जो गलातियों उसका 2 और 20 में लिखा है कि मैं नहीं पर अब मसीह मुझ में जीवित है। वास्तव में इसके लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने मैं को छोड़ना होगा, तभी जाके हम उस प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। हमें पूरा समर्पण परमेश्वर के आगे करना पड़ेगा, अपना पूरा जीवन उसको देना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर हमको चलाए, जैसा ले चले, जिससे बोले बात करने के लिए उससे हम बात करें। अपनी बुद्धि से हम बहुत कुछ बड़ी सेवाकाई भी खड़ी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि आपके पास टैलेंट है, ऐसे बहुत सी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवकाई खड़ी कर ली। ये सारी बातें परमेश्वर की नज़र में कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि हमने कुरिन्थियों के अध्याय में पढ़ा है, यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और लिखा है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ विश्वास की भी बात की गई है, भविष्यवाणी, स्वर्गीय भाषाओं की बात की, बहुत कुछ। ये टैलेंट्स और वरदान हैं जो इंसान को ऊपर उठाते हैं, और जब वो घमंड में आ जाता है मेरे प्रियो,
फिर कोई लाभ नहीं। प्रेम नम्र है और दीन है। प्रेम की परिभाषा भी आगे लिखा गया है। कई लोग उस स्थान पर मैं सुना हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो वचन लिखा है वहाँ पर जहाँ जहाँ प्रेम लिखा है वहाँ अपना नाम लेके आप पढ़िए। तो लिखा है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन से, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो मिट जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहाँ पर प्रेम क्या है और क्या नहीं है ये बताया गया है। वहाँ अपना नाम रख के पढ़ने के लिए ये वचन नहीं लिखा है। ये वचन इसलिए लिखा है कि हम जाने कि हम जो प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। कोई 2 बार हमको खाने पे बुलाया तो हमको लगता है यार एक बार हमको भी बुलाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, ऐसे लोगों को खाने पे बुला जो तुझे वापस बुला ना सके। कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, गरीबों को ले आ, और जब तू जीवनार करे तो ऐसे लोगों को खिला। ऐसा हम नहीं करते, लेकिन हमारा सारा प्रेम प्रतिक्रिया में चलता है। जब तक मेरा और मुझे ना हो जाए, मेरे पक्ष का आदमी है, मेरा दोस्त है, दूसरे का दोस्त है, तो हम प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह तो ऐसा नहीं करता। वो परमेश्वर है जो लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और तुम भी सिद्ध बनो, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि कौन क्या है। परमेश्वर हर दिन हमारा रास्ता देखता है। परमेश्वर कभी थकता नहीं और हमें रोज बुलाता है। उसकी दया अमर है जो प्रति भोर को हम पर नई होती है। जैसे ये सूरज रोज निकलता है, सूरज थकता नहीं, रोज सुबह आता है, रोज हमें जगाता है। यदि हम आंख बंद करके पड़े रहें तो फिर कोई बात नहीं। दिया जो है, रोशनी जो है, वो सिर्फ आँख वालों को ही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है यदि मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, ये दान कर दूँ, प्रेम न रखूँ तो सब बेकार है। उसी प्रकार से ज्योति हो और आँखें ना हो तब तो सब कुछ अंधेरा ही है। वही आँखें हैं प्रेम। संसार कहता है कि प्रेम अंधा है, लेकिन बाइबल कहती है कि आँख जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के पास है। देखने वाली आँख, सुनने वाले कान, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के पास है। प्रेम कोई अंधा नहीं होता मेरे प्रियो। प्रेम के पास ही दृष्टि है जो दूर तक देखती है, जो अनदेखी बातों को देख लेती है, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, जिसे न कानों ने सुना है न आँखों ने देखा है, ऐसी बातों को प्रेम समझता है। जब परमेश्वर उसके हृदय में आत्मा के रूप में आके बसता है, पवित्र आत्मा के रूप में आके बसता है। मैं कह रहा था मेरे प्रियो, संसार का जो पूरी बुद्धि को आप विश्लेषण करें तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि संसार का ज्ञान और बुद्धि एक ही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस बुद्धि को प्रेम करने में भी इंसान वही बुद्धि को इस्तेमाल करता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, प्रेम भी कर लूं और मेरा अहंकार भी बचा रहे। उसका अर्थ यही है। आदमी अपने आप को खोने को तैयार नहीं। पति पत्नी में धुआंधार झगड़ा होता है, क्यों? अहंकार। कोई किसी के प्रति समर्पित नहीं होना चाहता।
इसलिए झगड़े होते हैं। झगड़े और रगड़े केवल अहंकार ही के द्वारा होते हैं, ऐसा नीति वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। जहाँ अहंकार नहीं होगा वहाँ झगड़े होंगे नहीं। अब पति चाहता है कि पत्नी मेरे प्रति समर्पित रहे, अब पत्नी चाहती कि तू झुको, मैं झुकूं कि तू झुके। हर कोई चाहता है कि सामने वाला झुके। इसलिए वो जो आइडिया है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस आइडिया को आप मोहब्बत करने में, प्रेम करने में नहीं लगा सकते। वो काम नहीं आएगा कि मैं प्रेम भी कर लूं और मेरा अहंकार भी ना छूटे। ये आइडिया यहाँ पर काम नहीं करेगा। प्रेम करने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वास्तव में यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। अब अपन संसार में देखते हैं और बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छे दिल का आदमी, अरे वो बहुत अच्छे दिल का आदमी, ये ऐसा है वैसा है। तो पत्थर को तो तराशा भी जा सकता है ना। जो अच्छा दिल आप संसार का देखते हैं, संसार में लोगों को देखते हैं, सांसारिक लोगों को, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो तराशे हुए पत्थर है मेरे प्रियो। जो सुंदर तो दिखाई देते हैं लेकिन है तो आखिर वो पत्थर। मांस का हृदय देने वाला हमारा परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया रालाबा शिंदर अरे खबर हबा, जिसने हमें मांस का हृदय दिया, जिसने हमें मोहब्बत करने वाला हृदय दिया है, जो स्वयं हमारे अंदर आकर बसता है, जिसने अपने आप को शून्य कर लिया और परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, लेकिन अपने आप को यहाँ तक दीन किया, एक क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। उस शून्य हुए व्यक्ति से जुड़ने के लिए हमें भी शून्य होने की जरूरत है, तभी हम उसके साथ जुड़कर पूरा सागर बन सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपनी पनाह में लिया है और हमें अपने प्रेम को प्रकट किया है। हमने सिर्फ संसार में रिश्तों का प्रेम जाना है कि ये मेरा है वो मेरा है, तभी हम प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम के भलाई की रीति को इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मारा गया, तभी क्रूस की मृत्यु उसने हमारे लिए ली। वो हमारा रिश्तेदार नहीं था, हम तो अपने चाल चलन से उसके बैरी थे, लिखा है। तो फिर ये कैसा प्रेम है? ये अलौकिक प्रेम है मेरे प्रियो, ये स्वभाव का प्रेम है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है और आपके द्वारा दूसरों से वो प्रेम करना चाहता है। आज अपने हृदय को खोलें और उसके प्रेम को अपने हृदय में उतर जाने दें। अपने सब अहंकार को, अपने सब घमंड को छोड़े, अपने धन प्रतिष्ठा की दौड़ को छोड़े। हालेलुया। और जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम ऐसे धन को खोजे जिसे न कीड़ा बिगाड़ता न काई में उसमें जमती है। हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग में धन को हम इकट्ठा करें, परमेश्वर का शुक्र करें। और ये प्रेम जो है ये समर्पण को मांगता है। जब हम समर्पण कर देते हैं, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप देते हैं, और उसे खूबसूरत बनाता है मेरे प्रियो। कमल जो है कीचड़ में खिलते हैं ऐसे संसार कहता है, लेकिन गुलाब जो है वो कीचड़ में नहीं खिलते मेरे प्रियो। कीचड़ में कमल खिलता होगा लेकिन गुलाब कीचड़ में नहीं खिलते। वो माली की देख रेख में, माली जो होता है, बागवान जो होता है, उसकी देख रेख में सुंदर बागों में खिलते हैं। ऐसे ही
गुलाब की तरह परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, जिसकी खुशबू चारों ओर बिखर जाए। वो शारोन का गुलाब है और हमसे चाहता है कि हम उसके प्रतिरूप बने इस संसार में, उसके समान बने, उसके जैसा स्वभाव हमारा हो। आज परमेश्वर ने हमें अपना अधिकार दिया है ना, और परमेश्वर के लिए जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है। प्रेम जो है वो मिटाने वाला तत्व है। प्रेम करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कहा प्रेम तो जो है मिटा देता है, इंसान को ख़त्म कर देता है, वही प्रेम है। फिर यीशु मसीह हमारे अंदर से जीने लगता है, उसका जीवन हम में आ जाता है और हमारा जो कचरा जीवन था वो चला जाता है। पौलुस कहता है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वो बढ़े और मैं घटूं का लोग अर्थ समझते यार अपन घट जाएंगे। घटने का अर्थ है गंदगी घटना, खूबसूरती बढ़ना, अहंकार घटना और मोहब्बत का बढ़ना। यही बात को उसने कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मैं का घटना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। मसीह जीवन में खासकर हमें नम्रता और दीनता को धारण करना है, जैसे कि हमारा परमेश्वर था। एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आया और बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सब बातों को आज्ञाओं को मानता हूं, सब कुछ है। लेकिन जब उससे कहा गया कि तू अपने धन की पकड़ को छोड़ दे जो तेरे अहंकार को बढ़ाती है, वो उदास होकर वहाँ से चला गया उदास होकर। जहाँ समर्पण है वहाँ से इंसान हट जाना चाहता है। दूसरा झुके तो ठीक है, हर जगह यही चल रहा है। पद प्रतिष्ठा का सवाल लोग बनाते हैं और किसी की अधीनता में जीना नहीं चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कहाँ है असली स्वतंत्रता? कहाँ है? लोग धर्म के मार्ग में जितना अधिक इस संसार में धार्मिक लोगों ने कत्ल किए हैं, लोगों को लूटा है, मारा है, कूटा है, हत्याएं की है, बलात्कार किए हैं, उतना और किसी ने नहीं किया है। इस धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ें संसार में आज भी हो रही हैं मेरे प्रियो। ये कैसा धर्म है जो इंसान को इंसान से ही नहीं जोड़ पाता, तो परमेश्वर से क्या जोड़ेगा? धर्म क्या है इसको भी लोग समझते नहीं। हमें धार्मिक होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, हमें धर्मी बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप में हमें बनने के लिए बुलाया है। किसी से बोलो माफ़ी मांगना, अब आप इसके भी धोखे में इंसान आ जाता है कि मैं तो बड़ा दीन और नम्र हूँ। पहले दूसरा अहंकार था, अब दूसरा अहंकार पीछे से पकड़ लेता है उसको। किसी को बोलो ये माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता यार, माफ़ी मांग लो, तो तुरंत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है असली माफ़ी यदि आप मांगोगे तो आप छोटे होगे, आपको छोटा बनना पड़ेगा। और वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो ये माफ़ी का एक धोखा है जो इंसान के अहंकार को और बढ़ाता है। और मैं माफ़ी मांग दिया, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये सब बहकाने वाली बातें हैं, डिसेप्शन है, धोखा है, प्रेम का धोखा है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ऐसा संसार कहता है। लेकिन आज हमने सीखा है कि प्यार किया जाता है, हो नहीं जाता। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, अपना समर्पण
अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना होगा और अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में दे देनी होगी। यदि हम सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, उस अलौकिक प्रेम को हम यदि चाहते हैं, उस आत्मा के फल को यदि हम चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में आने दीजिए मेरे प्रियो। आपको कोई कठिन श्रम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप परमेश्वर का जीवन आपके अंदर से बहने लगेगा। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, ये उसके अंदर से जीवन का एक सोता बन जाएगा और जीवन के जल की नदियाँ उसके अंदर से फूट निकलेगी। यह उसी आत्मा के विषय में उसने कहा जिसे लोग पाने पड़ते हैं। आज आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में मांगे, उसके वरदानों को अपने जीवन में मांगे, ताकि आप असली प्रेम कर सकें, जो प्रेम आत्मा का फल है। वो संसार में आपको नहीं मिलने वाला है मेरे प्रियो। संसार में सिर्फ प्रेम का एक विकल्प है, एक डुप्लीकेशन है, एक धोखा है, एक डिसेप्शन है। सच्चा प्रेम केवल और केवल यीशु मसीह के पास आपको मिलेगा, क्योंकि वही सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और सब कुछ, दो बातों को ध्यान रखना है कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है, लिखा है। तो यदि परमेश्वर कह रहा है कि संसार से मित्रता मत रखो, तो उसका क्या अर्थ है? हम लोगों से प्रेम नहीं करें फिर? अरे परमेश्वर ने तो खुद जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो फिर तुमको क्यों मना कर रहा है? जगत एक अलग चीज़ है, संसार एक अलग चीज़ है, संसारिकता एक अलग चीज़ है। हमें मनुष्यों से प्रेम करना है, हर एक का आदर करना है, हर एक को एक आत्मा के रूप में देखना है कि जो बचाई जाए, परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चखने पाए। जो स्वाद हमने लिया है उसे दूसरों में हम बांट सके, ऐसा एक प्रेम हमें मिला है जो बंद कर रह नहीं सकता। और यीशु मसीह ने कहा जीवन की जल की नदियाँ फूट निकलेंगी। वो बहाव जो अंदर से बाहर की ओर जाता है वो आपके जीवन में आज आ जाए, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। और परमेश्वर की अधीनता को आप स्वीकार कर लें और अपना समर्पण उसके आगे करें। हालेलुया। ताकि और भी अधिक हमारी आशा उसमें बढ़ती जाए, हमारी ज्योति उसमें बढ़ती जाए और परमेश्वर के प्रेम को, स्वाद को, गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को हम जान सके। पौलुस लिखता है कि तुम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, ऊंचाई को और लंबाई और चौड़ाई को जान सको। एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं और उसके बाद हम बंद करेंगे, समय भी हो रहा है। एक बार एक पुल के किनारे भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पर एक सागर था, सागर के ऊपर एक पुल था और वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और लोग चर्चा कर रहे थे कि सागर की गहराई कितनी होगी, कैसी होगी, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। लोग सिर्फ प्रेम की चर्चा करते हैं, उसमें डूबना नहीं चाहते, अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। लोग चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर दो नमक के पुतले थे, नमक के पुतले। उन्होंने आकर के देखा कि क्या चर्चा चल रही है। तो चर्चा चल रही थी कि सागर की गहराई कितनी होगी। वो सीधा आए और दोनों नमक के पुतले उस सागर में छलांग लगाकर कूद गए और थोड़ी ही देर में वो सागर के साथ एक हो गए, घुलकर उसमें मिल गए और उनका कोई अस्तित्व बाकी न रहा। लेकिन क्या उन्होंने गहराई को जाना? जरूर जाना मेरे प्रियो। उन्होंने सागर की विशालता को प्राप्त कर लिया, उसमें चले गए, उसमें घुल गए, उसमें मिल गए। इसी तरह से हमारा भी जीवन मसीह में घुलना और मिलना चाहिए। अपने आप को उसे हाथों में सौंपे और उसके प्रेम की गहराई को आप जरूर जानेंगे मेरे प्रियो। मेरी आज दुआ है कि जितने सुनने वाले हैं सबको आशीष मिले और प्रेम की सही समझ मिले
ताकि हम धोखे में न रहें, संसार के मैं मेरे और मुझे के प्रेम में न रहें, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को हम जान सकें, अपने अहंकार को हम छोड़ सकें और पूरा समर्पण परमेश्वर के आगे हम कर सकें। ऐसी मेरी दुआ है मेरे प्रियो। हम संसार से अछूते रहें और अलौकिक प्रेम में हम चल सकें, जो आत्मा का फल है, जो प्रेम, संसार का प्रेम नहीं, जो आत्मा का फल है, उस प्रेम को हम जान सके। इसलिए लिखा है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। तो शरीरों को का मतलब अपने ईगो को, अपने अहंकार को चढ़ा दो, तभी आदमी जो है, जब आदमी मरा हुआ है, मरी हुई दशा में है, जीवन उसमें नहीं है, तो मरे हुए काम करता है और उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हुए संसार में, जैसा कि हमने अभी कुरिन्थियों में पढ़ा कि अच्छा अच्छा काम करो लेकिन प्रेम न रखो। प्रेम, कौन सा प्रेम न रखो? कौन से प्रेम? वही प्रेम जो आत्मा का फल है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा हर प्रेम एक धोखा ही है। धोखे में, डिसेप्शन में आदमी अपने पूरे जीवन को निकाल सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को पाना कोई कठिन बात नहीं है। जो भी उसे सच्चे दिल से पुकारेगा वो उसके अंदर आता है। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ में संगति करूँगा। लौट के आना है। प्रेम एक यात्रा है, एक निर्णय है, एक स्वभाव है मेरे प्रियो। उस स्वभाव को हम प्राप्त करें जो मसीह यीशु का स्वभाव था, तभी हम प्रेम करने में सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। तूने प्रभु अपना सिंहासन हमारे लिए अनुग्रह का लगाया प्रभु, न्याय का नहीं। इसलिए हमें प्रेम पिता परमेश्वर तेरे सामने आने का हियाव हुआ है। हम हियाव के साथ प्रभु तेरे चरणों के निकट आते हैं। आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी बातें प्रेम पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तूने हमें सिखाया और समझाया, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते। हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष ठहरी रहे प्रेम पिता परमेश्वर, और हम सच्चे प्रेम को जान सके प्रभु, जो कार्य नहीं प्रभु, हालेलुया, संसार के कार्य नहीं, लेकिन जो आत्मा का फल है, वो प्रेम हमारे जीवन से बहने पाए खुदावन, और लोगों को प्रभु तेरा स्पर्श मिलने पाए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी टलता नहीं है। उस स्वभाव को हम प्राप्त करने पाएँ जो दूसरों पर निर्भर ना हो प्रभु, दूसरों की प्रतिक्रिया देते देते हम न रह जाएं खुदावन, लेकिन हमारा अपना खुद का एक स्वभाव होने पाए खुदावन, जो दूसरों से प्रभावित न हो। हम प्रेम में चले खुदावन, ऐसा तू हम में से हर एक को अनुग्रह दे। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। फिर से मैं एक बार IMW की सारी टीम को, बहन प्रिया को और सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।